बातें करते हैं और सेहत कैसे अच्छी हो उसके लिए कुछ डिस्कस करते हैं। और आज बहुत सारे लोग हमारे साथ नए भी जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जितने भी आज पहली बार हमारे इस क्लास में लोग आए हैं। आप सभी का वेलकम है हमारे इस क्लास में। ओके। तो हमारे कुछ रूल्स हैं जो कि अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें पूरा फायदा मिलेगा इस क्लास को ज्वाइन करने का। और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं मिल सकता उसको ज्वाइन करने का, हमारी क्लास को। है ना। तो हमने इतना जरूरी टाइम निकाला है, इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाला है। तो इस महत्वपूर्ण टाइम को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस क्लास में लगातार बने रहना है और अच्छे से बने रहना। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप जिस क्लास में बैठे हैं, यहाँ के रूल्स है कि आपको यहाँ पे कैमरा ऑन रखना है। कैमरा अगर ऑफ होता है आपका तो आपको वेटिंग रूम में बैकग्राउंड टीम डाल सकती है, यानी कि क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ सकता है आपको। दूसरा, लास्ट तक हमारी इस क्लास को देखें। अगर आप अधूरा छोड़ के जाते हैं इस क्लास को बीच में से तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तीसरा, हमारा ये जो क्लास है इसको आप ध्यान से सुनेंगे, एक जगह फोन रखकर। कहीं भी डिस्टर्ब एरिया में ना बैठे, आप ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पे आप सुकून से इन चीजों को समझ सके। ओके। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम वसीम है और इस प्यारे से सिस्टम में मैं अपनी सेहत को लेकर आया था। मेरा लगातार वजन कम होता जा रहा था, जिसका मुझे पता नहीं था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मैंने वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई की थी, लेकिन मेरा कहीं से भी वजन नहीं बढ़ पा रहा था। घरेलू नुस्खे आजमाए थे और केला दूध, पंजीरी, अंडा दूध, ये सब कुछ खाता पीता रहता था मैं, लेकिन मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक ना होने की वजह से मेरा वजन नहीं बढ़ पा रहा था, जो कि मुझे यहाँ पर आके पता चला। और मैंने इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेकर अपने कोच की गाइडलाइन में अपना 9.5 किलो वजन बढ़ाया। गैस, एसिडिटी, आलसपन, सुस्तीपन को दूर भगाया। थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने पर्सनल कोच का, जिन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। आज आपको भी बहुत सारे लोग जी यहाँ पर आए हैं पहली बार, उनको भी उसके कोच ने, पर्सनल कोच ने यहाँ का रास्ता दिखाया होगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे पर्सनल रिजल्ट था, ये सबका अलग अलग हो सकता है। सबकी बॉडी के हिसाब से, सबके बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसलिए रिजल्ट भी अलग अलग हो सकता है। ओके। तो चलिए अभी चलते हैं हम आगे की तरफ और जानते हैं कुछ ऐसी जानकारी के लेते हैं हम, जिससे हमारा जो रिजल्ट है और बेहतर से बेहतर होता जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर, जैसे हम लोग वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस करने में हमारा स्किन लूज हो जाता है। रियलिटी है, सच्चाई है कि जब बहुत ज्यादा फैट होता है जहां पर स्किन में, और वो फैट रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो स्किन लूज पड़ेगी, खाल लूज पड़ेगी। जैसे यहाँ से बहुत ज्यादा हैवी था आपका बाइसेप, तो यहाँ से अगर आपका कम हुआ है, फैट कम हुआ है, तो ये लूज पड़ेगा आपका। जहां जहां फैट है वहां से फैट कम होता है तो वो स्किन लूज पड़ती है। ठीक है। स्किन आपकी लूज पड़ती है। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, बल्कि स्किन होती है, शेप दिखाई नहीं देता है, खड़े होते हैं तो बिल्कुल स्लिम लगता है पेट, और जब बैठ जाते हैं तो वही टायर फिर से दिखने लगते हैं कि अरे ये टायर्स कहाँ से आ गया, ये अभी खड़े थे तो सही था और ये अभी बैठने से कहाँ से आ गया। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? होता है। मतलब कि खड़े हैं तो बिल्कुल स्लिम लग रहा है पेट, और जैसे ही बैठे तो वैसे वो टायर्स बन गए। है ना। तो ऐसा क्यों होता है, और ये जानना जरूरी है। और दूसरी बात, इससे कैसे हम इसका समाधान पा सकते हैं, वो हमें जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक सेलुलाइट होता है हमारी बॉडी में। आ ये ऐसा, देखो, अगर किसी को भी हैंड रेस करना है, फ्रंट पे आना है, तो अपना कैमरा ऑन रखे प्लीज, नहीं तो हैंड रेस ना करें। ठीक है। तो होता क्या है, यस, वेरी गुड सुनीता माथुर जी। अब आपने अच्छा किया, अब आपने कैमरा ऑन किया है और फिर हैंड रेस किया है। तो चलिए, होता क्या है कि ये चीजें बड़ा डिस्टर्ब करती हैं कि हमने फैट लॉस कर लिया है और फैट लॉस करने के बाद भी हमारे ये टायर्स दिखाई दे रहे हैं, या
हम लेटे तो इधर को हो गया हमारा पेट, फिर इधर को करवट ली तो इधर को हो गया, तो ये थोड़ा सारा अनकंफर्ट होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, सबसे पहले तो इससे बचने के लिए हमें रात को पानी पीना कम करना होता है। रात को हमें पानी कम पीना होता है। अगर हम रात में ज्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि पूरे दिन बिजी रहे, ठीक है, और कोच ने बताया कि आपको 4 लीटर 3.5 लीटर पानी पीना है, तो अब बात, कोच की तो बात माननी है, तो 3.5 4 लीटर पानी पीना है। दिन में हम बिजी रहे, शादी पार्टी इधर उधर हम बिजी रहे, लेकिन पानी भी पूरा करना है। तो हम क्या करते हैं, रात को हम अपना पानी पूरा करने की कोशिश करते हैं लेटते समय तक। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप लेटते समय पानी पूरा करेंगे, 1 आध लीटर पानी पियेंगे, तो वो आपकी बॉडी में फ्लूइड बनेगा, वो वाला फैट बनेगा जो हिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत गुदगुदा सा होता है ये सब स्किन, यहाँ पे रिंकल्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, ये गला जो होता है वो बहुत फैटी सा होता है। ये सारी चीजें बाजू बहुत हमारे बल्गी से हो जाते हैं, साइडें हमारी होती है, साइडें निकल जाती हैं। थाइस पे आपने देखा होगा, थाइस पे बहुत सारा फैट जमा होता है, और वो थुलथुला वाला फैट जमा होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको सही करनी है, तो नंबर एक तो आपको पानी रात में नहीं करना है अपना, शाम के खाने से पहले पहले अपना पानी पूरा करना है। फ्रेश पीते रहेंगे, शाम के खाने से पहले पहले कोशिश करें अपना पानी पूरा करना, ठीक है। दूसरी चीज, नेचुरल सी बात है, जब हम किसी हवा भरे हुए गुब्बारे में से हवा निकालेंगे तो वो लूज होगा, है ना। तो हमारा शरीर फैटी था, हमारे शरीर में हवा सी भरी हुई थी, और उसको जब हमने रिड्यूस किया तो क्या हुआ, वो थोड़ा सारा लूज होगा। तो उसके लिए हमें क्या इंतजाम करना होता है, उसके लिए हमें अपनी डाइट में सेलुलोज स्टार्ट करनी होती है। सेलुलोज न्यूट्रिशन जो होता है, अपनी न्यूट्रिशन के साथ साथ सेलुलोज भी ऐड करना होता है। इससे क्या होता है, वो जो सेलुलाइट होता है आपकी बॉडी में, बल्गीपन होता है, या ये जो लूजनेस होती है, ये जो रिंकल्स होते हैं, ये चेहरे पे बहुत सारा रिंकल्स वगैरह जो होते हैं, ये सारा आपका निकल जाता है, ये सही हो जाता है, बिल्कुल स्लिम हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये करना होता है। और अब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये टेबलेट सेलुलोज जो होती है वो खाई जाती है। और ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल तरीके से बनाई गई होती है। जो भुट्टे के जो मूछें होती है ना, वो जो बाल निकलते हैं भुट्टे के अंदर, उसके लिक्विड से बनाई गई होती है, सुखाकर उसको, सुखाकर पीस कर बहुत अच्छे नेचुरल तरीके से। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी भुट्टों के बाल मिले हुए और वो वहां से उठा के और बना दिए, नहीं नहीं, बहुत साफ सुथरे तरीके से। 350 के समथिंग साइंटिस्ट की देख रेख में, जिसमें से 50 साइंटिस्ट पीएचडी होल्डर हैं, उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों की देख रेख में इस न्यूट्रिशन को तैयार किया जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में भुट्टे के बाल सुखा के और पीस लें और वो हो जाए। उसमें ब्लैक टी और ग्रीन टी के इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। दूसरी चीज क्या होती है, ये हमें अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटैक्ट इंटैक्ट भी रखना होता है, प्रोटीन का इंटैक्ट। अगर आपको अपने बल्गीपन से दूर होना है, अपने फैट को रिड्यूस करना है, बढ़िया से अपनी बॉडी को टाइट रखना है, स्किन को टाइट रखना है, तो साथ साथ आपको प्रोटीन भी लेना होता है आपके वजन के हिसाब से, ठीक है, जो आपके कोच बार बार बताते हैं और इसमें भी काफी सारी बार बताया गया है। लेकिन मसला क्या आता है कि कोच तो बता देते हैं कि आपको सेलुलोज स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाँ ले लेंगे, हाँ ठीक है, अभी लूज नहीं हुआ है मैम, जब लूज होगा तब देखेंगे। मतलब आप पहले वेट लॉस करने के लिए करोगे, बाद में लूजनेस को हटाने के लिए करोगे क्या? नहीं। जैसे जैसे आपकी बॉडी में से फैट रिड्यूस हो रहा है, फैट कम हो रहा है, वैसे वैसे हमें उसको साथ साथ ही अपना सेट भी करना है। इसी वजह से जो लोग साथ साथ में सेलुलोज या प्रोटीन का इंटेक नहीं करते हैं, उनका आपने देखा होगा कि वेट तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन बॉडी का शेप अप नहीं आता है। बॉडी का वो जो स्लिमनेस होती है, जो शेप अप होता है, वो नहीं आ पाता है। उसकी वजह यही है कि वो सेलुलोज और प्रोटीन का इंटेक कंटिन्यू अपने कोच की गाइडलाइन में नहीं कर पाते हैं। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें शुरू से ही जैसे 4-5 किलो हमारा वेट लॉस होता है,
तो हमें सेल्यूलोज ने कोच के माध्यम से लेनी स्टार्ट करनी होती है। कोच हमारे बताते हैं हमें। आपके हिसाब से आपको आपका कोच पल पल गाइड करता रहेगा कि आपको अब किस चीज की जरूरत है, अब किस चीज की जरूरत है और अब किस चीज की जरूरत है। ठीक है, इसमें ये हम लोगों को समझना होगा। प्रोटीन का इंटेक्ट हम अपने घर से भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स, जैसे हमारा दही होता है, मठा होता है, दूध तो अलाउ नहीं है, और सोयाबीन की बरी होती है, ब्लैक चने होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। वाइट वाली दाल होती है, जो हम लोग उड़द की वाइट वाली दाल होती है ना, वो खा सकते हैं हम लोग। तो इससे भी काफी हद तक हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक होगा। बाकी शेक में होता है, और आप पर्सनलाइज प्रोटीन अपने कोच के माध्यम से ले सकते हैं। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि हमें अपने बॉडी को स्लिम करना है, और जो हम बैठते हैं और टायर ना दिखे, वो जो लाइनिंग ना बने हमारे पेट पे, तो आप इसके लिए इस चीज को कर सकते हैं। ये जैसे ये लूज हो जाते हैं ना, बहुत सारे ये लूज रहते हैं, तो आप इसके लिए अपने कोच से बात करिएगा, सेल्यूलोज और प्रोटीन का इंटेक्ट करिएगा, अपने न्यूट्रिशन में उसको ऐड करवाइएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी नॉलेज थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है तो उसको ज़रूर बताइएगा। और चलिए अभी चलते हैं हम आगे और कुछ लोगों से बात करते हैं। और बात करनी, ये बोलेगा, कोच बोलेगा कि इनका वजन घटाना है तो घटाएगा। अगर कोच बोलेगा कि इनका वजन मेंटेन रखना, ना घटाना ना बढ़ाना, तो ये मेंटेन रखेगा। ये कोच के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो अगर कोच को नॉलेज होगी तभी आपका वेट लॉस करा सकता है, ये गेन करा सकता है। और कोच को अगर नॉलेज नहीं है आपके, तो आप वो कुछ नहीं करा सकते। यहाँ पे जितने भी कोच हैं, पता है आपको, 100 से ज्यादा ट्रेनिंग्स लिए हुए हैं वो कोचेस। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं उन लोगों के पास जिन लोगों ने न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया था ऑलरेडी। तो चलते हैं हम लोग। गुड इवनिंग नीतू मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। यस नीतू मैम, जी। आपने यहाँ पे आने से पहले इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था कहीं और से? जी, किया था। क्या रिजल्ट रहा? सर, किया तो था मगर फिर कुछ हल नहीं निकला, ना ही कोच बढ़िया मिले, ना ही कोई, उल्टा सीधा ही बस ऐसे ही खाया तो। हाँ, मैंने बतेरा वजन भी कम करा था सर। 75-80 था करीब, मैं 67 या 65 पे ले आई थी अपना वेट। अच्छा जी। हेलो। जी जी बोलिए, कंटिन्यू करिए आप। सर, मैं 67 पे या 65 पे लेके आ गई थी, मगर उन्होंने कुछ मुझे बाद में सोल्यूशन भी नहीं बताया, और फिर ना ही मुझे अच्छा वो उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी। अभी कितना वेट लॉस हो गया मैम? अब तो मेरा सर 18 किलो हो गया, 98 किलो 800 ग्राम पर आई थी मैं, अब मेरा 80 kg है। माय गॉड, 18 किलो वेट लॉस! और सुनीता इनकी मैम का। इनके कोच के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, सुनीता जी के लिए। बहुत ही जबरदस्त, 18 किलो वजन कम करना मतलब सोचने के बराबर है कि ये हो भी सकता है। 18 किलो वजन कम, सपने में तो नहीं सोच रहे हम, ये सपना तो नहीं देख रहे हम, ऐसा ऐसा लगता है कभी कभी। 18 किलो वजन कम। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझा दें। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपको जो भी चीज समझाई जाती है, मान लो किसी को 70 किलो वजन रखना, उसके बाद वेट लॉस नहीं करना, तो यहाँ के कोचेस बताते हैं कि वो 70 किलो आप मेंटेन कैसे रख सकते हो आगे तक, हमेशा के लिए उस 70 किलो वजन पे कैसे रह सकते हो, यहाँ के कोचेस आपको बताते हैं। ठीक है, और मेन चीज क्या है? मेन चीज वेट लॉस करना नहीं है। वेट लॉस तो आप जीरा पानी, नींबू पानी, धनिया पानी, वो का रहकर पता नहीं क्या क्या करके, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब वगैरह देख के। मेन चीज है कि आपको हेल्थी वेट लॉस करना है। यहाँ पर आपको हेल्थी वेट लॉस कराया जाता है, मतलब आपकी स्किन बढ़िया रहे, चमकीली रहे, आपका वजन कम होता रहे। ऐसा नहीं हो कि आपकी स्किन बेकार हो गई, स्किन डल हो गई और आपने वजन कम कर लिया। क्या फायदा ऐसा वजन कम करने का? दूसरी चीज क्या होती है कि आपको
वीकनेस नहीं होनी चाहिए, कमजोरी नहीं लगनी चाहिए, आपकी बोन पावर और ज्यादा बढ़नी चाहिए, आपकी रग पट्टों की ताकत और ज्यादा बढ़नी चाहिए। आप लेकिन करते क्या है लोग, अपनी हड्डियों की मांसपेशियों की ताकत घटा लेते हैं वजन घटाने के चक्कर में, क्योंकि वो कम खाना शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन कम लेते हैं, और ऐसी चीजें खाना शुरू करते हैं, नींबू पानी, धनिया पानी, जिससे कि रग पट्टों की ताकत कम होती है। दूसरी चीज, यहां पर आकर आपको किसी भी तरह की वीकनेस नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। ऐसा वेट लॉस किया जाता है। आप सोचिए, यहाँ पर आपको भूखा नहीं रखा जाता, एक गाइडलाइंस में आपको वेट लॉस कराया जाता है, बढ़िया गाइडलाइंस। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी है। अभी आते हैं, चलिए अनुराधा जी के पास में, वो भी कह रही थी सर हाँ मैंने भी ये न्यूट्रिशन लिया था यहाँ पे आने से पहले। तो अनु जी अगर कहीं है तो ठीक है, हाँ यस ये है अनु जी। यस अनु मैम, वेलकम ऑन द स्कूल। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने अपने एक नोइंग वन के थ्रू लिया था और जी। उन्होंने मुझे बोला था जस्ट ये ऐसे ऐसे इतने स्पून लेना है और ये करना है, इसके साथ आपको ये खाना छोड़ देना है। वो सब मैंने छोड़ दिया और उन्होंने बोला था इतना इतना पैदल चलना है। इतनी अति हो गई थी कि मैं भरी दोपहर में अपने बच्चों को पैदल लेने जाती थी। बहुत दूर स्कूल है, 2.5-3 किलोमीटर, बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। वेट लॉस हुआ, मेरा 7-8 kg हुआ, बट उसके साथ साथ वीकनेस बहुत आ गई थी, स्किन पे डलनेस आ गई थी मेरी। जो एक नेचुरल ग्लो था वो एकदम रफ हो गया था मेरा। और उसके साथ साथ वजन इतना नहीं जा रहा था जितनी मेरी एनर्जी लॉस हो रही थी। फिर मैंने करा और फिर छोड़ दिया। उसके बाद फाइनली मैं अपनी कोच से मिली, सलोनी मैम से। उन्होंने ना मेरा कुछ खाना पीना बंद कराया, कुछ नहीं, अच्छे से न्यूट्रिशन से मिलवाया। एनर्जी ड्रिंक उन्होंने अलग तरीके से मुझे लेना बताया और खाते पीते मेरा वेट लॉस उन्होंने कराया। और अब ना ही कोई इसके साथ मुझे वीकनेस होती है, ना ही कोई डलनेस आती है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तो थैंक यू माय कोच जिन्होंने मुझे इस अच्छी सी फैमिली से और इस अच्छे से हेल्दी से न्यूट्रिशन से मिलवाया। जो अब मैं और अपनी डिजीज पे भी मैंने कंट्रोल किया, जो मैंने कल भी बोला था अपने एक रिजल्ट शेयर में कि मेरी जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी अस्थमा, वो मैंने अपनी क्योर की है। और उसके साथ साथ और भी पैरों में दर्द वगैरह ये सब भी कुछ किया है, वो इसी की वजह से हुआ है। थैंक यू सलोनी मैम एंड यू सर जिन्होंने मेरा रिजल्ट शेयर किया। कितना वेट लॉस किया मैम? 8 to 9 kg। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन एंड कीप इट अप, कंटिन्यू लगे रहें, करते रहें। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ, यहाँ पे वेट लॉस भी हुआ, खाना भी नहीं रुकवाया, स्किन का ग्लो भी नहीं गया, स्किन पे ग्लो बरकरार रहा। आपको ये समझने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, हकीकत ज्यादातर मोस्टली यहाँ पे लोगों को मेकअप करवाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे लोगों को वेट लॉस करवाने, जो लोग आते हैं ना वेट लॉस करने, तो उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनका नेचुरल ग्लो ऐसा होता है कि आप खुद समझते हैं। देखो मोनिका मैम का देखो, अलका मैम का देखो, रीता मैम, सलोनी मैम का देखो, आप लोग समझो इस चीज को कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि इन्होंने वेट लॉस किया। आप इनके पहले अगर बिफोर देखोगे ना, तो आपको लगेगा अरे यही है ये। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मकसद सिर्फ ये है मेरा कि यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस नहीं कराया जाता है, यहाँ पे आपकी हर चीज को देखा जाता है कि कहीं आपको स्किन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपको वीकनेस तो नहीं हो रही है, आपकी बोन पावर कैसी हो रही है, आपकी मसल्स पावर कैसी हो रही है, आपका फैट रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका शरीर बल्की तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों को देखते हुए ही आपको ये सब कुछ कराया जाता है। ओके, तो लास्ट वन रिजल्ट और लेंगे हम। कौन है जो आज का सेलिब्रिटी बनना चाहता है? कौन है जो आज का सेलिब्रिटी? हाँ नाजिश जी बोल रही थी शायद कि सर हाँ मैंने भी वेट लॉस किया था इसको लेकर, तो नाजिश जी को अनम्यूट करते हैं। यस नाजिश जी, म्यूट योरसेल्फ। आपके पास हाँ यस, वेरी गुड जी। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। जी नाजिश सर मैम। हमने सर हमने ये 3 बार ले चुके हैं ये वाला न्यूट्रिशन। अच्छा। जी हम और कई सारे, 2 तो हमें कोर्स मिले थे और एक हमने बगैर कोर्स के भी किया था। अच्छा। हाँ मगर उससे भी ना वजन तो कम हुआ हमारा, 6-7 किलो वजन, मगर उससे आगे कम नहीं हो पाया। अच्छा, आप ये हमारी और कंपनी ये से हैं? जी अब तो मैं आपके शाबाज मैडम से ले रही हूँ। हम्म। कितना वेट लॉस हुआ?
नहीं सर, अभी तो मैंने फिलहाल 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे लिए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो कंग्रेचुलेशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कम्युनिटी में। और यहाँ पे आपको पूरा माहौल दिया जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ये तो हमारा वर्चुअल है, फिजिकल में भी हमारे साथ जो हमारे क्लब्स चलते हैं उनमें आते हैं। मैं आपको बता दूं, आप समझ रहे हैं, 2 मिनट के और बात बताता हूँ मैं आपको। हर चीज के लिए ना एक माहौल चाहिए होता है। हर चीज के लिए एक माहौल चाहिए होता है, जबकि जब तक आपके पास वो माहौल नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका बच्चा 2 घंटा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आया, घर में आके हिंदी बोल रहे हैं सारे, क्या वो इंग्लिश बोल पाएगा कभी? बताओ जी। उसके लिए क्या चाहिए? घर में भी वही माहौल चाहिए, है ना? उसके लिए वो एक माहौल चाहिए होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक माहौल मिल रहा है, आपके घर बैठे हुए कम्युनिटी मिल रही है, जहां पर 1 घंटा आकर आपका दिमाग सिर्फ क्या काम करता है? एक्सरसाइज करनी है, इनका रिजल्ट बढ़िया है, इनके रिजल्ट, इनकी जैसे रिजल्ट लाना है, शेक पीना है, अच्छा पानी पीना है। अब शाम को आप लोग चार्ज हो गए और रात तक कोई बदपरेजी नहीं करोगे। फिर हम सुबह को आपको चार्ज कर देते हैं पूरे दिन के लिए। हम, ये आपकी जो क्लास है ये चार्जिंग क्लास है। आपको जहां से चार्जिंग मिल जाती है, आप पूरा दिन स्टार्ट रहते हो। क्या नहीं साहब, सुबह बोला है गलत नहीं करना है, उल्टा सीधा नहीं खाना है, और हमें फिर से क्लास में आना है। तो कहने का मतलब समझो, ये प्रोडक्ट आप अपने घर पे रह के यूज करोगे, बिना कोच के, बिना गाइडलाइंस के, बिना इस माहौल के, बिना इस क्लास के, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ सकता। और आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा और फिर वो चला जाएगा। ये जो क्लास है यहाँ पर आपको आपका माहौल मिलता है। माहौल जब मिलता है तो हम उस माहौल में ढल के वो चीजें करने की कोशिश करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन कैसे करते हैं? मान लो शोभा जी का घटा हुआ है 18 किलो। यार ये शोभा जी 55 साल की उम्र में 18 किलो घटा सकती हूँ, मैं क्यों नहीं घटा सकती? मैं तो अभी 38 साल की हूँ, मैं तो अभी 35 साल की हूँ। है, मतलब आप सोचो, इनसे मोटिवेशन मिलता है हमें, शोभा मैम से, अभियोक्ता मैम से, इन सब लोगों से हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार ये लोग अपनी लाइफ को कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह, नजर ना लगे। हम भी कर सकते हैं ऐसा। जो लोग उम्मीद छोड़ देते, आपको ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे के रिजल्ट सुनने के बाद। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा वर्कआउट का टाइम हो गया है और चलते हैं हम वर्क